नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद स्वीकार करिए। आज ईद पर अनेक तस्वीरें आ रही हैं, अनेक खबरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला स्थान आप किसे देंगे? दूसरा किसे देंगे? मेरी नज़र में मैंने किसे पहला स्थान दिया है, किसे दूसरा स्थान दिया है, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी नज़र में सबसे बेहतर आज जो देखने को वो मिला, वो जयपुर में देखने को मिला। भाई, जयपुर ने दिल जीत लिया। वहाँ पर मुस्लिम भाई जब ईद की नमाज अदा करने के लिए आए तो हिंदुओं ने फूल बरसाए। कमाल कर दिया जयपुर ने। तो पहला पहला स्थान मैं इसी को देता हूँ। सबसे अच्छा दृश्य आज के दिन के लिए मैं जयपुर का वो दृश्य उसको देता हूँ पहला स्थान। दूसरे स्थान पर मैं रेवंत रेड्डी को रखता हूँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। वो भी नमाज जहाँ अदा की जा रही थी वहाँ पहुँचे और टीका लगाए हुए थे और टोपी भी पहने हुए थे। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है। तो और क्यों मैं पहला स्थान दे रहा हूँ जयपुर को, क्यों दूसरा स्थान दे रहा हूँ रेवंत रेड्डी को, ये मैं बात करूँगा। फिर मैं बात करूँगा नीतीश कुमार की कि बिहार में कैसी रही ईद, ममता बनर्जी की बात करूँगा और अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को आज ईद की नमाज में वहाँ जो शामिल होते थे हर साल, आज उनको जाने से रोका गया। उन्होंने प्रेस से क्या कहा, ये कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले जयपुर की बात। जयपुर को मैंने एक नंबर पर क्यों रखा? तो वो एक तो ये ऐसे ही दृश्य देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो भारत का ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रही है, मिलजुल के रहने का। हजारों साल से लोग मिलजुल के रहते आए हैं और वो जो तनाव है, झगड़े हैं, वो फैलाने वाले लोग क्षणिक होते हैं। लेकिन हमारी परंपरा, भारत की परंपरा तो मिलजुल के, विविधताओं में एकता वाली एक परंपरा है हमारी। तो उस परंपरा को जिंदा रखा जयपुर ने। देश में अच्छा संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया, देश को मजबूत किया। और इसके साथ एक नंबर पर जयपुर को मैंने इसलिए रखा कि जिन लोगों ने फूल बरसाए, कल वो सत्ता की नज़र में आ सकते हैं, उनका कुछ बुरा भी किया जा सकता है। ये रिस्क लेके, क्योंकि आजकल हो गया है कि भाईचारे की बात करने से भी कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। नफरत की बात करिए तो खुश होंगे लोग, लेकिन भाईचारे की बात करें, प्रेम और सद्भाव की बात करें तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। तो जिनको बुरा लग गया वो कुछ ये जो फूल बरसाने वाले हिंदू हैं, इनकी कुछ हानि कर सकते हैं और ये वो जानते हैं। तो ये जानते हुए उन्होंने रिस्क लिया, वो गए, फूल बरसाए। इसलिए मैंने एक नंबर पर जयपुर को रखा। दूसरे नंबर पर रखा मैंने रेवंत रेड्डी को, इसलिए कि संदेश तो बहुत अच्छा उन्होंने दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया कि एक ही व्यक्ति टीका भी लगाए हुए है, वही व्यक्ति टोपी भी लगाए हुए है। तो ये देश जो है, ये हिंदू मुस्लिम सब है और सब मिलके पहले हम भारतीय हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है, अच्छा संदेश है। लेकिन वो चूंकि सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, अगर वो वहाँ भाजपा की सरकार रहती और तब वो ऐसा करते तो मैं उनको पहले स्थान पर देता, पहला स्थान देता। लेकिन उनकी सरकार है, अच्छा संदेश है, लेकिन चूंकि कोई खतरा उनके लिए नहीं है तो वो ठीक है। एक दुष्प्रचार जो चलता है सोशल मीडिया में, वो लोग सक्रिय होंगे उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी वो चूंकि बड़ा कोई वो खतरा मोल नहीं लिया उन्होंने, तो इसलिए दूसरे स्थान पर। तीसरे पर बात करते हैं नीतीश कुमार की। बिहार में भी एक सनसनी थी। उन्हीं के एक मंत्री, भाजपा के मंत्री ने कह दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसको लेके बड़ा गहमा गहमी थी, लेकिन चिराग पासवान ने हवा निकाल दी थी। चिराग पासवान ने कह दिया था कि ये सब फालतू की बात है। तो खैर, नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान पहुँचे और टोपी पहन के पहुँचे और बड़ा खुश दिख रहे थे और सबसे मिले, सबको बधाई दी, सबकी बधाई स्वीकार की। तो बिहार में भी अच्छे से रहा। ममता बनर्जी वहाँ रेड रोड में पहुँची जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जम के निशाना साधा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये बंटवारे की राजनीति करती है, बांटने वाली राजनीति करती है, देश को कमज़ोर कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा का भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब मिल के हम लोग रहेंगे। फिर ये भी कहा उन्होंने कि हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और हम भारतीय हैं। ये ममता बनर्जी ने अपने बारे में कहा।
तो वहाँ भी कुल मिला के, चूँकि वहाँ भी अगले साल चुनाव है और बिहार में इसी साल चुनाव है, इसलिए इन दोनों प्रांतों पर मेरी नज़र थी कि क्या होता है। तो खैर ममता बनर्जी ने प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त रखा था और अच्छे से वहाँ पर भी हुआ। अब आइए अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव बचपन से ईद की नमाज में शामिल होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नेताजी, मैं बहुत छोटा था तब नेताजी के साथ आया था और उसके बाद हर साल ईद की नमाज जब होती है तो आता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ लोगों को। लेकिन आज जब मैं आ रहा था तो मुझे पुलिस ने रोका, तमाम बैरिकेड लगाए गए थे। तो उन्होंने इस पर भी सवाल किया कि इतना बैरिकेड क्यों लगाया गया था। आज से पहले इतने साल से मैं आ रहा हूँ, कभी इतने बैरिकेड मैंने नहीं देखे। तो लोग अपना अपना पर्व मनाएं, उससे रोकने की कोशिश ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने अपने बारे में कहा कि मुझे रोका गया। तो मैंने पूछा कि क्यों मुझे रोका जा रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। काफ़ी बातचीत करने के बाद उनको आने की इजाज़त दी गई और फिर वो मंच पर गए। मंच से उन्होंने अपनी बात कही, कहा कि होली और ईद ये दो पर्व ऐसे हैं जो गले मिलने वाले पर्व हैं, गले मिलने, गले मिलाने वाले पर्व हैं, तो भाईचारे के पर्व हैं। तो बड़ा लोग खुश भी हुए। लोग वहाँ मंच पर कांग्रेस के नेता अजय राय भी दिख रहे थे, दूसरे दलों के भी नेता दिख रहे थे। तो अखिलेश यादव के साथ तो ये हुआ, लेकिन खैर वहाँ भी ईद अच्छे से हुई। तो पूरे देश में ही ईद जो है वो खुशी से मनाई गई। और ईद के साथ यही है कि लोग एक साल इंतज़ार करते हैं, तब ये ईद आती है, मीठी सेवइयों वाला पर्व त्यौहार ये आता है। लेकिन इतनी जल्दी ये दिन बीत जाता है, थोड़ी देर में शाम ढल जाएगी और फिर से अगले साल ईद की फिर से इंतज़ार शुरू हो जाएगी। तो खैर ऐसे ही चलता रहता है और इंतज़ार का भी अपना एक आनंद है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।